हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल में नए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहें। अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करूंगा ताकि आपके एग्जाम में स्कोर आए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज कुछ स्पेशल आपको यहां पर देने जा रहा हूं। थोड़ा अच्छे से समझिएगा, 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। 2 मिनट का ही ये वीडियो है। 2 से 3 मिनट में आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा तो आपको आगे के एग्जाम में काम करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इंसान की बात करते हैं तो हम लोगों का, जैसे हम लोग मानव शरीर की अगर बात करते हैं तो मानव के माइंड, जैसे दिमाग, ब्रेन, जैसे हम लोगों का क्या होता है, सोचने समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। तो हम लोगों का ह्यूमन बॉडी का जो है, जो भी चीज स्टोर करना होता है ना, कोई भी डेटा को स्टोर करना होता है तो हमारे दिमाग में होता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी कोई चीज को स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए उसमें भी मेमोरी की आवश्यकता होती है, और उस मेमोरी को मेजरमेंट करने के लिए उसके एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया है। तो अगर कंप्यूटर में अगर आपको यह बोला जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है ना, तो यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट इन अ कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट। क्या होता है, याद रखिएगा कि कंप्यूटर की मेमोरी में अगर यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पूछा जाए, है ना, यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी अगर पूछा जाए, है ना, तो क्या होगा, आपका बाइट होगा। क्या होगा, बाइट, है ना। अगर कंप्यूटर में कुछ भी डेटा अगर स्टोर करते हैं तो उसका जो मिनिमम जो यूनिट होगा वो होगा एक, कम से कम एक, उसमें बाइट में होता है। लेकिन अगर एक वर्ड भी अगर हम स्टोर करते हैं तो उसका जो मिनिमम से मिनिमम लेंथ होगा वो 1 बाइट होगा। यानी यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज 1 बाइट। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में कोई वर्ड की लेंथ को, जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड है ना, कोई भी शब्द है, और उस वर्ड की लंबाई को नापना हो तो हम लोग उसको मापते हैं बीट से। वर्ड की लंबाई को मापने के लिए बीट, और कंप्यूटर की मेमोरी का यूनिट जो होगा वो होगा बाइट। इस 2 क्वेश्चन पे आपको हमेशा दिमाग में रखना। कंफ्यूज किया जाता है कि कंप्यूटर में वर्ड की लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट क्या होता है, तो बीट होगा। और कंप्यूटर की यूनिट ऑफ मेमोरी अगर बोला जाए तो यूनिट ऑफ मेमोरी बाइट होगा। ये दिमाग में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 बिट इक्वल टू व्हाट। तो एक बिट में या तो 0 होगा, मतलब एक बिट में 0 और 1 होता है। क्या होता है, एक बिट में 0 और 1 होता है, और 4 बिट में 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल, है ना, 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल। और अगर 8 बिट पूछा जाए कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, इसी का रिवर्स पूछा जाता है कि 1 बाइट इक्वल टू कितना बिट, है ना। 1 बाइट बराबर कितने बिट के बराबर होता था, 8 बिट के बराबर होता है। एक ही को उल्टा दिया जा सकता है कि 8 बिट बराबर कितना बाइट और 1 बाइट बराबर कितना बिट। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, 1 निब्बल बराबर 4 बिट होता है, और 1 बिट में 0 और 1 होता है। ये बेसिक यूनिट में आपको ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद 1000, जैसे 1 बाइट हो गया, यूनिट ऑफ मेमोरी यहां पर आ गया। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, है ना। अब यहां से जो होगा कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह करके आपका सीक्वेंस चला जाएगा, और ये 1024 करके चला जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा आज याद करने में कि सबसे पहले ये 3 रखिएगा कि 1 बिट बराबर 0 और 1, 4 बिट बराबर 1 निब्बल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, और उसके बाद 1024 का सीक्वेंस चलेगा। तो 1024 इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1000 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1000 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। जैसे आगे चलते हैं, जैसे यहां पर देखिए 1024 MB यानी मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। फिर वही यहां पर आ जाएगा कि 1024 गीगाबाइट
बराबर 1 टेराबाइट, फिर 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट, फिर 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट, फिर 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट, और फिर 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। यहां तक याद रखिएगा। तो सीरीज कैसे याद रखिएगा वो देखिए। गीगा जैसे सबसे छोटा हो गया बाइट, किलोबाइट, उसके देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाइट आ जाएगा। याद रखना कैसे कि बाइट आ गया, उसके बाद किलोबाइट आ गया, उसके बाद किलो के बाद मेगाबाइट आ गया, और उसके बाद फिर यहां पर आएगा गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, सॉरी पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोंटोबाइट। यहां तक तो आपको याद होगा, टेरा पेंटा तक, पेटा तक याद होता होगा। इसके बाद समझ लीजिए योटाबाइट, सॉरी एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोंटोबाइट। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोंटोबाइट, है ना। तो याद रखना बाइट सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, बाइट, फिर किलोबाइट, किलो बाइट के बाद जब जाएंगे तो 1024 किलोबाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। समझ रहे हैं, जैसे यहां पर 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, फिर 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, फिर 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, फिर 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, फिर 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद फिर आ जाएगा आपका 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद योटाबाइट, योटाबाइट के बाद ब्रोंटोबाइट। ये थोड़ा सा सीरीज को याद रखिएगा, फिर देखिएगा मजा। 4 ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शंस में मान लीजिए कि टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट और गीगाबाइट दे देगा, और आपको बोलेगा कि सबसे बड़ा इसमें से मेमोरी माने स्टोर करने के लिए सबसे बड़ा मेमोरी क्या है, तो यहां पर पेटाबाइट होगा। अगर आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको योटाबाइट देना होगा, अगर आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको ब्रोंटोबाइट देना होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपका मेमोरी में स्टोर करने की क्षमता जो है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा सबसे बड़ा स्टोर करने का क्षमता किसमें है, तो 4 ऑप्शन ये 4 अगर दे देगा तो जेटाबाइट हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन दे देगा तो एक्साबाइट हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन दे देगा तो ब्रोंटोबाइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन छोटा मेमोरी और बड़ा मेमोरी चेंज होते जाएगा। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर की मेमोरी की बात किया जाए कि मेमोरी ऑफ यूनिट ऑफ मेमोरी अगर पूछा जाए कंप्यूटर का, तो बाइट होगा। वर्ड की लंबाई को नापने के लिए बिट होता है, और आपको सबसे बड़ा अगर हम यहां तक में अगर जो डेटा दिए उसमें ब्रोंटोबाइट। क्लियर। तो उम्मीद करेंगे कि मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स आज आपको याद हो गया होगा। ये सीरीज अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसी पर बेस्ड कभी भी क्वेश्चन देते हैं तो आप अच्छे से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर से पूछा जाता है। उम्मीद करेंगे कि आपको याद हो गया होगा, और याद अगर नहीं है तो कॉपी में उतार लीजिएगा और उसको अच्छे से याद रखिएगा। बार बार रिवीजन कीजिएगा, फायदा ही होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। इस सीरीज में जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटर्स जो हम लोग दे रहे हैं, कभी कभी आपको थ्योरी क्लास मिलेंगे, कभी कभी एमसीक्यूज मिलेंगे, कभी कभी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेगा, कभी कभी आपको कंप्लीट सेशन के कंप्लीट चैप्टर के मिसलेनियस सेट मिलेंगे। तो जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो मेरा पहला टारगेट है कि जहां जहां टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जहां जहां क्वेश्चन जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आपको थ्योरी क्लास के माध्यम से डिलीवर करूं, ताकि आपको इससे आपका कुछ क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक क्लियर कर लिया तो इतना नंबर तो आना ही है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे। समझ रहे हैं। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे के कंटेंट्स लगातार मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये चैनल मेरा न्यू है। इससे पहले जहां पढ़ाता था उसमें काफ़ी वीडियोज मैं दिए हूं, काफ़ी लोग जानते होंगे मुझे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे उन सभी स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच पाऊं जो मुझे पहले से जानते हैं, तो इस चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि मैं उन सभी स्टूडेंट तक अपनी सारी क्वालिटी को पहुँचा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।